हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ मैं अपने हिंदी के बारे में, क्योंकि हिंदी यूपीएसआई में, यूपी ट्रिपल एससी और लेखपाल में और पैट के एग्ज़ाम में सभी में आएगी। तो बस उसी की स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। जी। और आज का टारगेट मेरा कुछ इस तरह से है। मैंने आज का टारगेट बस थोड़ा जल्दी लिखा है, तो राइटिंग पे मच जाएगा, समझ में तो आ ही जाएगा। तो सबसे पहले हिंदी में मैंने पर्यायवाची और एक क्लास में डेली लेती हूँ, उसके बाद मेरे को अलग करना है। तो ये पढ़ भी चुके पहले, तो ये जल्दी हो जाएंगे। वैसे इसलिए मैंने हिंदी में 3 टॉपिक लिए आज। तो बस पर्यायवाची शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुपम, पूर्वा, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल। और यहाँ जो भी मुझे थोड़ा अलग सा लगता है उसमें मैं टिक कर देती हूँ, मार्क कर देती हूँ, तो फिर अगली बार फिर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत रहती है। तो फिर अगला अरण्य, जंगल, वन, कांतार, विपिन, कानन, अटवी। अगला अहम, अस्मिता, अभिमान, अहंकार, अहम भाव। अहम मतलब अभिमान। अगला अप्सरा, देवबाला, देवांगना, दिव्यांगना, शोरबाला। अचेत का है मूर्छित, बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन। संज्ञाहीन। अंगूठी का अंगुली का मुद्रा, मुद्री, छाप। ये तो अंदाजे से मतलब पता ही चल जाता है कि हाँ ये हो सकते हैं। अपमान का अनादर, अवमान, बेइज्जती, तिरस्कार। अधिकार का शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, अर्हता, अनिवार्य, जरूरी, अपरिहार्य, आवश्यक, अटल। अधिक का है विकल, व्यग्र, अतुल, व्याकुल। अनुरोध का है विनती, निवेदन, प्रार्थना, याचना। आकाश का है घो। आकाश का है द्यौ, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष, गगन, आसमान, अनंत, तारापथ, नभ, शून्य, खगोल। यहाँ के बाद मैं अपनी वॉइस को करी बंद और अब आगे मैं अलंकार पे मैंने 100 पर्यायवाची सब पढ़ लिए और मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। तो ये मैंने पूरा कोर्स इसका मंगा रखा है, लेकिन ये मतलब मुझे पर्याप्त नहीं लगती, तो कुछ बुक मेरी पहले भी रखी थी, उनसे भी पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे अलंकार दे रखे हैं कुछ इस तरह से, और इसमें अलंकार ज़्यादा डीप नहीं दे रखे हैं, और यूपीएसआई में डीप से भी पूछे जा सकते हैं अलंकार, इसलिए मैं अलंकार के लिए अपनी दूसरी बुक यूज़ करूँगी, ये वाली। और इसमें अलंकार देखते हैं, इसमें जैसे अलंकार की छोटी छोटी डेफिनेशन दे रखी है, जिसकी वजह से हम उनको पहचान सकते हैं। तो देखते हैं अलंकार कहाँ है, ये 224। और मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से छोटी छोटी डेफिनेशन दे रखी है, जिसकी वजह से हमें अलंकार याद रहेंगे, क्योंकि बड़ी पूरी डेफिनेशन तो हम सारे अलंकार से याद नहीं कर सकते, इसलिए वो छोटी डेफिनेशन देखना बहुत जरूरी है। ये जैसे इसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ शब्द अलंकार, अलंकार के पहले भेद बता दिए, 3 भेद, उसके बाद में शब्द अलंकार दिया है, और उसके यहाँ भेद दिए हुए हैं, ये 7 होते हैं शब्द अलंकार। इसके बाद में अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार हमारे बहुत सारे होते हैं, तो उनमें पहचान करना, सबकी डेफिनेशन याद करना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसमें इस तरह से कुछ शॉर्ट में उनकी पहचान लिखी हुई है, कुछ इस तरह से देखो। जैसे उपमा का है तो गुण, स्वभाव, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमा से की जाती है, जैसे रूपक का। और जैसे उपमा का उल्टा होता है प्रदीप, तो यह अलंकार का मतलब विपरीत है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे वहाँ पे उपमान में करते हैं कि उपमान अलंकार में कि उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं, और प्रदीप में उपमान की तुलना उपमेय से करते हैं, इसलिए यहाँ पे सीधे सीधे बता रखा है। तो बस इस तरह से कुछ छोटी छोटी ये है परिभाषा, जिनकी वजह से थोड़ा ध्यान रखता है। जैसे विशेष होती है, कारण होने पर भी कारण नहीं हो, जैसे जल, बीच, जमीन, प्यासी, ऐसे करके एक लाइन है, दोहा है, पता नहीं क्या है। तो कुछ इस तरह से ये मैं पास से दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो नहीं शॉर्ट उसमें परिभाषा इनकी, और बाकी अगर आपको डीप में पढ़ना है और ज़्यादा तो उसमें डीप में भी दिया हुआ है इस तरह से, ये यहाँ पे सभी अलंकारों का डीप में दे रखा है और उदाहरण सहित। तो बस एक बार इनको डीप में पढ़ने के बाद फिर आप शॉर्ट वाला देख सकते हैं, तो फिर बोलते नहीं है जल्दी, बस कुछ दिन बाद रिवाइज करते रहिए। इस तरह से दे रखे हैं कुछ सारे अलंकार ही, डीप में भी दे रखे हैं और शॉर्ट में भी। आप चाहें तो मेरी वीडियो रोक के देख सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं हिंदी करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से अलंकार की थ्योरी पढ़ूंगी, उसके बाद में मैं क्वेश्चन लगाऊंगी, और इसी में इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बस यही कारण है मेरा फुल मार्क्स आने का हिंदी में। आर पे भी मैंने जितने भी मॉक्स दिए हैं, और हिंदी के जितने भी मैंने मॉक्स दिए सब मेरे फुल मार्क्स हैं, एक दो को छोड़ के, बस एक दो में एक या दो नंबर कट गया, बाकी सब मेरे फुल मार्क्स हैं। तो यही यहाँ इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, और मैं बुक का प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं बस मुझे इससे हेल्प मिलती है, इसलिए मैं ये आप सबको सजेस्ट कर रही हूँ। आप किसी और की भी बुक मंगा सकते हैं, जिसकी भी आपको सही लगे। और लेकिन इसमें क्या है, मतलब मेरे को फायदा लगता है, पीवाईक्यू भी दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू जैसे कुछ लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन, जैसे ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में आया था, ये भी यूपीएससी का, ये भी यूपीएससी का, तो इसमें सारे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इसके बाद मैं क्लास में आपको दिखाने देती, क्योंकि मैं फोन से लूँगी, विवेक सर की मैं क्लास लेती हूँ। और इसके बाद जैसे हिंदी मेरा अच्छा है सब्जेक्ट मानती हूँ, बट एग्जाम तक फुल मार्क्स उसमें मैं चाहती हूँ रहे मेरे, इसलिए मैं डेली क्लास लेती हूँ, उसका भी रिवीजन करती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाऊँगी तो मेरे फुल मार्क्स नहीं रहेंगे, और मैं चाहती हूँ कि हिंदी में मेरे फुल मार्क्स आए। तो बस इसलिए मैं इसका रिवीजन करती हूँ एग्जाम तक, चाहे मैं इसको आधा घंटा ही कर दूँ, आधा एक घंटा, जितना भी मुझे टाइम मिलेगा। बाकी इसके साथ मैं और भी बाकी सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, जिनका मेरा नोट्स तैयार है, मैं आपको जिनका भी किसी दिन अपना नोट्स दिखा दूँगी। और अभी मैं इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, जिसमें डेली मैं 50% करती हूँ, और कुछ टॉपिक मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, और अभी मैं टॉपिक बस करूँ, फिर उसके बाद में मिक्स क्वेश्चन लगाऊंगी। तो बस कुछ इस तरह से होती है मेरी पढ़ाई। तो थैंक यू सो मच, बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।